नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया का ये दूसरा वीडियो है। पहले हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया के अंतर्गत पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रदेश की या फिर देश की आज़ादी से पूर्व की स्थिति। इस स्थिति में हम लोगों ने देखा था इस दिनांक के पहले की भारत की स्थिति को, 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति को। ठीक, इस दिन हम लोग देखते हैं कि देश हमारा स्वतंत्र हो चुका था। कल के वीडियो में हम लोग इस दिनांक तक आ चुके थे। आज हम लोगों को अध्ययन करना है 15 अगस्त 1947 से लगाकर तो 1956 तक की स्थिति। यहाँ पर लिखा है मैंने स्वतंत्रता के पश्चात 1956 तक की स्थिति। तो इसको हम लोग समझेंगे। मानचित्र को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अखंड भारत का मानचित्र था, जिसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत सब कुछ मिलकर एक था, और इस पर अंग्रेज जो है शासन करते थे। देश जब आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के साथ ही पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बन गया, जिसको दो क्षेत्र मिले, एक पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र और एक वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के रूप में उसको तब मिला था। तो एक पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र मिला है, एक पाकिस्तान वाला क्षेत्र मिला है, जबकि हम लोगों को इस रूप में भारत मिला था। अब भारत तो हम लोगों को मिल चुका था। मैंने आप लोगों को बताया था भारत में व्यवस्था थी प्रांतों वाली और देशी रियासतों वाली। तो अब हम लोगों को अच्छी एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये प्रांतों और देशी रियासतों की व्यवस्था को बदलना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा यहाँ से समझते हैं। पहला एक पॉइंट और यहाँ पर कवर करेंगे थोड़ा सा। हम लोग हमने देखा था आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश जो है, वर्तमान मध्य प्रदेश हमें पता है यहाँ पर स्थित है। आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश का क्या नाम था, तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को, आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश का नाम। ठीक, आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ये अंग्रेजों के काल में जाना जाता था। ठीक, अब तो हमारा देश आजाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947 आ चुका था, देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रांतों वाली व्यवस्था को यहाँ से समाप्त किया। फिर यहाँ पर कौन सी व्यवस्था लेकर आए हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए थे स्टेट पार्ट ए, स्टेट पार्ट बी और स्टेट पार्ट सी वाली व्यवस्था। क्या व्यवस्था है इसको हम लोग आगे अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि सेंट्रल प्रोविंसेस वाली ये जो व्यवस्था थी इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ही। इस वाले क्षेत्र को 3 पार्ट्स में बांट दिया था। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं, इस प्रकार से ये इस ऐसी सीमा रेखा खींची गई थी, और ये वाला जो पार्ट है ये 15 रियासतों से मिलाकर गठित किया गया था। ठीक, और इसे ही नाम दिया गया था स्टेट ए पार्ट। ठीक, इसको नाम दे दिया था स्टेट ए पार्ट। यहां पर देख रहे हैं हम लोग एक ऐसी और लाइन खींच दी जाएगी, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कह दिया था स्टेट बी पार्ट। ठीक, स्टेट बी पार्ट, और इसमें कितनी रियासतों को रखा था, तो इसमें रखी थी 26 रियासतें। इसमें 26 रियासतों को शामिल किया गया था। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये भोपाल को छोटा सा मैंने बना दिया है, ये भोपाल वाला, और भोपाल के साथ में मिलाकर ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर कहा था स्टेट सी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर कितनी रखी थी, तो भोपाल सहित यहाँ पर हुई थी 38 रियासतें। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंसेस बरार वाली व्यवस्था को हम लोगों ने समाप्त करा और लेकर आ गए हैं स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी पार्ट वाली व्यवस्था। स्टेट ए बी सी पार्ट मिलाकर हम लोगों ने वर्तमान मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में कुल 79 रियासतों को शामिल किया था। ठीक है, 79 रियासतें शामिल करी थी, और स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने गठित कर दिए थे। ये तो हो गई थी हम लोगों की मध्य प्रदेश वाली व्यवस्था। अब थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे कोई राज्य वगैरह तो है नहीं भारत में।
अब हम लोगों को राज्य भी निर्मित करने थे। क्यों निर्मित करने थे उन्हें थोड़ा सा समझते हैं। अंग्रेज पूरा जो शासन था वो भारतीयों के हाथ में सौंप कर चले गए थे। अब जितने भी बड़े भारतीय राजनेता थे, जितने भी राजनीतिज्ञ थे बड़े बड़े हमारे भारत के, उनकी हम लोग कह सकते हैं एक जिम्मेदारी हो गई है कि भारत की एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाए, या कह दें हम लोग कि भारत में एक अच्छी सी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम लोगों को निर्माण करना था संविधान का, ठीक है। और संविधान के निर्माण के लिए भारत में गठित की गई थी संविधान सभा। भारत में गठित कर दी गई थी संविधान सभा। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था संविधान निर्माण। अब संविधान निर्माण क्यों किया जा रहा है भारत में? तो भारत में संविधान निर्माण किया जा रहा है अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। अब संविधान निर्माण तो चल ही रहा है, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य तो शुरू कर ही दिया गया है। संविधान सभा ने एक और कार्य शुरू कर दिया था। क्या कार्य था उसको मैं बताता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि भारत में एक अच्छी राज्य व्यवस्था को अपनाने के लिए हमें राज्यों का निर्माण करना होगा। संविधान सभा की जब बैठक हुई है तमाम सारी, तब बात यह निकल कर आती थी कि हम लोगों को भारत में एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करना है, तो हम लोगों को इस देश में राज्यों को स्थापित करना होगा। अब राज्यों को किस प्रकार से स्थापित किया जाए? तो जो राजनीतिज्ञ थे बड़े बड़े, उन लोगों का मानना था जो भारत में हम लोग राज्य स्थापित करेंगे, उन राज्यों को स्थापित करने का जो आधार है वो हम लोग भाषा लेंगे। ये भाषा का आधार हम लोग सुनते तो बहुत ज्यादा है, कोई इसको पूरा तरीके से बताता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या था भाषा का आधार। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि राज्यों के जो है भारत में निर्माण करना है, राज्यों की यहाँ पर स्थापना करनी है, और उसके लिए सोच विचार चल रहा है। सोच विचार चल रहा है तो राजनीतिज्ञों ने यहाँ पर एक बिंदु रखा है कि जो राज्यों का गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। ऐसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं। अब पहली बार हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किसी भी कहने से ऐसे कर नहीं सकते। इसके लिए संविधान सभा ने एक प्रॉपर सी आयोग का गठन कर दिया। एक गठन का यहाँ कह रहे हैं हम लोग, एक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग का नाम था एसके धर आयोग, ठीक है। एसके धर आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 1948 में इस आयोग का गठन कर दिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष स्वयं एसके धर थे। एसके धर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का गठन संविधान सभा ने किया था राज्यों के गठन के लिए, ठीक है। राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, इस बात को अच्छे तरीके से सोचें विचारें, इसके लिए एसके धर आयोग का गठन किया गया था। एसके धर आयोग से पूछा गया कि ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं ये कह रहे हैं कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो क्या ये संभव है? क्या कहा मैंने? इससे बोला गया था कि बड़े बड़े राजनेता कह रहे हैं कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो क्या भाषा के आधार पर किया जा सकता है? 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी। कुछ समय के बाद में ही आता है दिसंबर 1948, और दिसंबर 1948 में बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर देते हैं। रिपोर्ट में इनसे पूछा जाता है कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, तो ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर इनसे पूछा गया कि बताइए भाषा के आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कोई सा मुख्य बिंदु नहीं दे पाए थे कि क्या कारण है जो भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। संविधान सभा को इस आयोग की रिपोर्ट जो है वो कुछ खास समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर ये आयोग जो है कुछ समय के पश्चात ही कैंसिल कर दिया जाता है, और दिसंबर 1948 में ही एक दूसरा आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है जेवीपी आयोग या फिर जेवीपी कमिटी। 3 बड़े राजनेताओं की ये अध्यक्षता में बना था। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों नेता थे इस आयोग के प्रमुख व्यक्ति। इनसे पूछा गया कि क्या आप लोग बताएं राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इनसे भी वही पूछा गया
कि आप बताएं राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है क्या। इन्होंने भी कुछ समय के बाद में अपने रिपोर्ट पेश कर दी। यहाँ पर आता है अप्रैल 1949, दिसंबर 1948, उसके बाद में अगले साल पे पहुंच गए हैं। अप्रैल 1949 में ये कर देते हैं अपनी रिपोर्ट पेश। इनसे पूछा जाता है कि आप बताइए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या कहा इन्होंने कहा है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर पूछा गया इनसे कि बताइए राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, तो इन्होंने कहा है कि राज्यों का जो गठन किया जाना है वो उस क्षेत्र की प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर किया जाए। क्या कहा इन्होंने कहा है राज्यों का जो गठन किया जा रहा है वो उस क्षेत्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाए। ये सारी की सारी बातें चल रही थी। इसी बीच और भी कई सारे आयोग बनाए जा रहे थे जो इन चीजों को सोचें, अच्छे से विचारें। यहाँ पर ये आयोग वाली घटना चल रही थी और ये वाला जो क्षेत्र है भारत में, हम लोगों ने देखा था कल, मद्रास वाला ये जो क्षेत्र था, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये यहाँ के जो लोग हैं बड़े शुरू से ही उपद्रवी रहे हैं। ये लोग एकदम अपनी एक बात को लेकर अड़ गए थे कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाए। बहुत शुरू से ही अड़े बैठे थे कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाए। अब सरकार यहाँ पर मंथन कर रही थी, सोच विचार कर रही थी। इसी बीच यहाँ के एक प्रमुख राजनेता हैं, राजनेता का नाम है पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं 56 दिनों के आमरण अनशन पर। पोट्टी श्री रामुलु 56 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? तो इनका कहना था सीधे तरीके से कि जो राज्यों का गठन है वो आप भाषा के आधार पर करो, और किस राज्य का करो, तो मद्रास से तेलुगु भाषी लोग अलग कर दो और एक राज्य का गठन कर दो। जैसे ही यहाँ पर ये 56 दिनों के आमरण अनशन पर बैठते हैं तो देखा गया 56 दिनों के पश्चात ही दिनांक आती है 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को हो जाती है इनकी मृत्यु। 15 दिसंबर 1952 को हो जाती है इनकी मृत्यु। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो विद्रोह है, बहुत बड़ा उपद्रव है वो देखा जाने लगता है। धीरे धीरे सरकार को भी पता लगने लगता है कि उपद्रवी लोग हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर विद्रोह हो सकता है। तो सरकार सारी चीजों को, सारे आयोग को साइड में रखती हैं और सबसे पहले यहाँ पर राज्य बनाने का विचार करती हैं। और कुछ समय के बाद ही दिनांक आती है 1 अक्टूबर 1953। डेट कौन सी आ रही है? 1 अक्टूबर 1953। और यहाँ पर बना दिया जाता है भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य। बना दिया जाता है भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य। और राज्य कौन सा हो रहा है? तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मद्रास प्रेसिडेंसी से, मद्रास से तेलुगु भाषी जितने भी लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले, उन लोगों को अलग किया गया और देश का पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। कब बना दिया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को। किस आधार पर बना दिया गया? तो भाषा के आधार पर। समय जो है बहुत आगे पहुंच चुका था। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट पेश करी 1949 में, इनकी मृत्यु हुई है 1952 में, और भाषा के आधार पर 1953 में बना दिया गया था देश का पहला राज्य। बहुत लंबा समय बीत चुका था। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी समझ चुके थे, अब जितने भी राजनेता थे जिनके मन में विचार था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, वो भी समझ चुके थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। क्यों? ये आप लोग भी समझ लीजिए। हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो अफ्रीका में है, अफ्रीका में निवासित है। दूसरी सर्वाधिक जनजातियां कहां पर निवास करती हैं?
तो भारत में जनजातियां हमारे यहाँ पर निवास करती हैं। कितनी प्रकार की जनजातियां? तो मध्य प्रदेश में 41 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। पूरे भारत की बात करें तो 750 से अधिक हमारे यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं। सैकड़ों प्रकार की वो भाषाएं बोलती हैं। तो क्या सैकड़ों प्रकार की भाषाएं बोलती हैं तो सैकड़ों प्रकार के राज्य बना दिए जाए? ऐसा संभव था क्या? जैसे आप लोग समझ लीजिए कि मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग मराठी राज्य बना दिया जाए, तेलुगु भाषा बोलने के लिए अलग बना दिया जाए, हिंदू बोलने के लिए अलग बना दिया जाए, बघेली बोलने वालों के लिए अलग बना दिया जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। बहुत सारे राज्य बन जाते अगर भाषा को आधार मानते। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य। और देखा जाए अगर केवल भाषा को आधार मानते तो सैकड़ों हमारे यहाँ पर तो राज्य बन जाते। वो व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं थी। अब सारे व्यक्तियों को भी यहाँ पर ये समझ में आ चुकी थी। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक का कहना मान लिया है, एक राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो अब दूसरे लोग भी हड़कंप मचाएंगे। इसके लिए जैसे ही यहाँ पर इस राज्य का गठन किया वैसे ही एक दूसरा आयोग यहाँ पर गठित कर दिया। कौन सा आयोग गठित कर दिया? तो महत्वपूर्ण है ये आयोग, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग अक्टूबर 1953। इसके कुछ समय के बाद में ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं आता है समय दिसंबर 1953। दिसंबर 1953 आता है। यहाँ पर एक आयोग गठित कर दिया जाता है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, इसको अच्छे तरीके से समझना है हम लोगों को। आयोग कौन सा हो रहा है यहाँ पर? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है दिसंबर 1953 में गठित किया गया है। बात करें हम लोग इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली और दो इनके सहायक सदस्य भी थे। कौन कौन? तो एक थे हृदयनाथ कुंजरू, जबकि दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। ठीक, दो सहायक सदस्य हुए इनके, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इनसे भी पूछा गया बताएं राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है क्या? इनसे पूछा गया कि बताइए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है क्या? तो इन्होंने अपने रिपोर्ट पेश करी है 30 सितंबर 1955 को। कब पेश करी इन्होंने रिपोर्ट पेश की इन्होंने 30 सितंबर 1955 को। इनसे पूछा गया है कि बताइए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है क्या? तो इन्होंने बहुत ही बेहतर पॉइंट दिया है। यहाँ पर क्या पॉइंट है वो लिख दे रहा हूं मैं। इन्होंने कहा है राज्यों का गठन केवल भाषा को आधार ना मानते हुए वहां की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाए। देखिए क्या कह रहे हैं ये, इनका कहना है कि जो राज्यों का गठन है वो केवल भाषा को आधार ना मानते हुए, शब्द क्या लिया है इन लोगों ने यहाँ पर? केवल भाषा, मतलब कहीं ना कहीं ये सहमत है भाषा के आधार पर, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा अलग करा है। इन्होंने कहा है राज्यों का गठन केवल भाषा को आधार ना मानते हुए वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाए। पहला इनका महत्वपूर्ण पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट इनका था कि राज्य जो राज्य हैं राज्यों का गठन करते वक्त भविष्य में भी अगर आप लोग राज्यों का गठन कर रहे हो तो वहां की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखा जाए। क्या कहा है इन्होंने? कि पंचवर्षीय योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो राज्य आप गठित कर रहे हो तो राज्यों से आप लोगों को स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट, स्टेट सी पार्ट वाली व्यवस्था को
समाप्त करना होगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं व्यवस्था। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि राज्यों का अगर आप गठन कर भी रहे हो तो स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट, स्टेट सी पार्ट की व्यवस्था को समाप्त करना होगा। अब ये क्या व्यवस्था थी, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि ये इसके विरोध में क्यों गए। चौथा जो प्रमुख पॉइंट था इनका पॉइंट था प्रमुख कि शुरुआत में हम लोगों को 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाने चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं चारों पॉइंट। इन्होंने पहला कहा कि राज्यों का जो गठन है वो केवल भाषा को आधार न मानते हुए वहां की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर करना होगा। मतलब भाषा को आधार कहीं ना कहीं माने लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखें। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। तीसरा पॉइंट हो रहा है कि यहाँ पर जो राज्य है वहां से स्टेट ए बी सी वाली व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जो देश आजाद होते से ही हमारे यहाँ पर बना दी गई थी स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी वाली व्यवस्था को, इसको समाप्त कर दिया जाए। ये व्यवस्था क्यों समाप्त की जाए उसको समझ लीजिए। ये जो व्यवस्था थी ये रियासतों को मिलाकर ही बनाई गई थी और हम लोगों को रियासत वाला सिस्टम तो पूरी तरीके से खत्म करना ही था। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट, स्टेट सी पार्ट, ये केवल मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र मैंने बनाया है, उससे ज्यादा क्षेत्र नहीं बनाया है। तो स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट, स्टेट सी पार्ट और भोपाल एक अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट देख रहे हैं और भोपाल अलग से, ये केवल मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है। अब जब देश का पहला आम चुनाव होता है, हमें पता है देश का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, देश का प्रथम आम चुनाव। तो देश का प्रथम आम चुनाव हुआ था वर्ष 1952 में। 1952 में हमारे यहाँ पर देश का पहला आम चुनाव हुआ था। जब आम चुनाव हुआ तो इस क्षेत्र से केवल मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा, यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री बैठाए गए थे। 4 मुख्यमंत्री बैठाए गए थे। कहां कहां कौन कौन से, तो थोड़ा यहाँ पर भी समझ लीजिए। जो स्टेट ए पार्ट था यहाँ पर रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने थे। ये वाला जो क्षेत्र है स्टेट बी वाला, यहां पर बने थे अपने लीलाधर सेठ। जो स्टेट सी पार्ट वाला है, स्टेट सी पार्ट वाले में बने थे यहां पर शंभुनाथ शुक्ल। और भोपाल वाला पार्ट तो अलग ही है। भोपाल को मैंने आप लोगों को कल बताया कि किसने ज्यादा उठापटक करी थी भोपाल के लिए, तो व्यक्ति का नाम है यहां पर शंकर दयाल शर्मा। ठीक, यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया गया था शंकर दयाल शर्मा को। तो मध्य प्रदेश का ये स्टेट ए बी सी केवल मध्य प्रदेश वाला ही पार्ट है। इतने से क्षेत्र में ही हम लोगों को 4 मुख्यमंत्री लग गए हैं। आप थोड़ी सी समझिए, प्रशासनिक व्यवस्था को समझिए कि क्या इतने क्षेत्र में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी कितने मुख्यमंत्री हैं, तो केवल एक मुख्यमंत्री। वर्तमान कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस वक्त, ये वाला जो समय चल रहा है, उस वक्त हमारे मध्य प्रदेश के इतने क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को भी मिला लिया जाए तो, है ना, इतने क्षेत्र में ही हम लोग देख रहे हैं कि 4 मुख्यमंत्रियों को बिठा रहे हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था उस वक्त की कुछ हमारी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर इस आयोग ने कहा है कि आपने जो बनाकर रखी व्यवस्था स्टेट ए बी सी वाली व्यवस्था, इसको पूरी तरीके से समाप्त करो और इनको समाप्त करके एक राज्य की व्यवस्था करो। एक पॉइंट इन्होंने दिया था ये। और फिर कहा इन्होंने कि शुरुआती दौर में आप लोग 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कीजिए। ये सारे पॉइंट जो है इन्होंने अपने सौंपे थे। जब बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, ठीक, बड़े बड़े और राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा देखे गए ये पॉइंट, तो सभी लोगों को ये पॉइंट जो है बहुत बढ़िया लगे हैं। कुछ थोड़े बहुत संशोधन होते हैं इसमें, कुछ संशोधन के बाद में जुलाई 1956 में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जुलाई 1956 में इनकी समस्त मांग को कुछ संशोधन के पश्चात मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, कौन सी मांग को मान लिया जाता है और क्या संशोधन किए जाते हैं, तो वो थोड़ा समझ लें। जो संशोधन है वो संशोधन ये कि इन्होंने कहा था शुरुआत में कितने राज्य बनाए, तो इन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनाए। यहाँ पर कहा गया है कि 16 राज्य नहीं, शुरुआत में हम लोग बनाते हैं केवल 14 राज्य।
ठीक है। और इनने कहा था कि शुरुआत में बनाए जाए 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर संशोधन करा गया कि 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं हम लोग 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये इनकी मांग मान ली गई थी। 16 के बजाय संशोधन करके 14 राज्य का कहा गया, 3 केंद्र शासित प्रदेश के बजाय 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित कर दिए जाए, ये कहा गया। और उसके बाद में इन सारी मांगों को पूरा कर दिया गया था जुलाई 1956 में, इन सारी मांगों को मान लिया था। और बाद में आता है कि 1956 के बाद में शुरुआती दौर में देखा गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना कर दी गई। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित कर दिए गए। ये जो 14 राज्य थे, इन 14 राज्यों में से एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था। किस आधार पर करा था मध्य प्रदेश का गठन? तो मध्य प्रदेश का गठन भी किया था भाषा के आधार पर। क्लियर सारे पॉइंट। अब यहां से वास्तविक शुरुआत हुई हमारे मध्य प्रदेश की। आप लोगों को समझाना यही था कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। हम लोग केवल यहीं से शुरू करते, तो हमने यहां से शुरू नहीं करा। हम लोग तो आजादी से पूर्व से आए हैं। आजादी के बाद हम लोगों ने देश को स्वतंत्र कराया, उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी इस व्यवस्था को समझा हम लोगों ने, और फिर देखा हम लोगों ने कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। कब किया गया? तो दिनांक है हमारी 1 नवंबर 1956। देखिए डेट के हिसाब से आगे बढ़ते आ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से व्यवस्था हम लोगों ने कहां तक पहुंचा दी है? 1956 तक की व्यवस्था। कुछ संशोधन हुए हैं इस वाले क्षेत्र में। क्या संशोधन हुए हैं, उन सारी चीजों को अभी हम लोग समझेंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आप लोगों से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का, या बोल दें भारत में पहला कौन से राज्य की स्थापना करी गई, या भारत में पहले कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो गठित किया गया। किससे अलग करके गठित किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके किया गया। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए, कौन से भाषी लोगों को अलग करके? तो तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके। कौन व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा था? तो पोट्टी श्रीरामुलु बैठे थे आमरण अनशन पर। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करी? तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। 2 सहायक सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश करी? 30 सितंबर 1955 को। इन्होंने कितने राज्यों की मांग करी थी? तो 16 राज्यों की मांग करी थी। लेकिन कितने राज्य बनाए गए शुरुआत में? तो 14 राज्य बनाए गए। कितने केंद्र शासित प्रदेशों की मांग करी थी? तो इन्होंने मांग करी थी 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। लेकिन बनाए कितने गए? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। किस आधार पर किया गया? तो भाषा के आधार पर किया गया। क्लियर आप लोगों को सभी चीज? ये थोड़ी स्टेट ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट वाली व्यवस्था को हम लोग और देखेंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।